सियोलॉविदॉफ अब इतनी ज़्यादा अपनी पास्ट को रिकॉल कर चुका है कि वो प्लेस की कुछ लाइंस उसको लर्न, ही इज़ रिमेंबरिंग द लाइंस ऑफ द प्लेस जिनको वो परफॉर्म करता रहा है अपने थिएटर की परफॉर्मेंसेस के दौरान। तो वो इवानिश तो उसको समझा रहा है कि अब आप जाइए घर, इट्स टाइम फॉर यू टू टेक स्लीप, टेक रेस्ट। लेकिन वो कहता है कि लिसन नाउ, वेट, लेट मी कैच माई ब्रेथ, देयर नाउ लिसन टू दिस। ये जो मैं सुना रहा हूँ तुम्हें, द शेड ऑफ ब्लडी इवान नाउ रिटर्निंग, फैंस थ्रू माई लिप्स, रेबिलियन टू अ फ्लेम। रेबिलियन विद्रोह को कहते हैं। तो वो इवान इज़ अ कैरेक्टर, ठीक है, खून हावी है उसके सर पे, और वो जो शेड है, वो इमेज वो वापस आ रही है, नाउ रिटर्निंग, फैंस थ्रू, और वो सारा का सारा जैसे वो एक खूनी इमेज है जो उस इंसान की, वो फैंस थ्रू माई लिप्स, रेबिलियन टू अ फ्लेम। तो वो मेरे माउथ, मेरे लिप्स के थ्रू एक रेबिलियन को बर्थ दे रही है, एक विद्रोह को बर्थ दे रही है। I am the dead Dimitri, in the burning Boris shall perish on the throne I claim. Perish ख़त्म हो जाने को कहते हैं ना, something that finishes, dies. तो मैं उस dead Dimitri की तरह हूँ, in the burning Boris, बोरिस का जो जगह है वहाँ वो जलता हुआ जो बर्निंग बोरिस है, shall perish on the throne I claim. ठीक है, मैं क्लेम करता हूँ उस थ्रोन, उस सिंहासन का। इनफ द एयर ऑफ ज़ार्स शेल नॉट बी सीन। इनफ हमें पता ना, बहुत है, ये बहुत हो गया। ज़ार वो राजा है, उसके जो उत्तराधिकारी हैं, उसके जो वारिस हैं, शेल नॉट बी सीन, अब नहीं वो यहाँ कोई भी। नीलिंग टू यॉन्डर हॉटी पॉलिश क्वीन। तो ज़ार के जितने भी जो उत्तराधिकारी हैं वो उस पोलैंड की जो क्वीन है उसके सामने नील नहीं करेंगे, घुटनों के बल। नील करना किसी के आगे स्वाधीनता को शो करता है, सबॉर्डिनेट होने को शो करता है। Is that bad? Quickly. Wait now. Here is something from King Lear. King Lear एक और बहुत फेमस शेक्सपियर के प्ले का नाम है। तो वो पहले पूछता है कि मैंने जो कहा क्या मैंने सही लहजे में बोला? चलो मैं तुम्हें किंग लियर नाम के प्ले का एक और डायलॉग जो है वो सुनाता हूँ। द स्काई इज़ ब्लैक सी, वो पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट, उसको महसूस कराता है कि कैसे वो पहले आउटर एटमॉस्फेयर इतना ग्रिम डार्क हो जाता है। रेन इज़ पोरिंग डाउन, थंडर रोर्स, लाइटनिंग, बिजली स्प्लिट्स द होल स्काई एंड देन, और फिर क्या होता है उस बिजली चमकने और उस बादलों की गरज के बीच में, ब्लो विंड्स एंड क्रैक योर चीक्स, रेज ब्लो, जैसे एड्रेस कर रहा है कैरेक्टर विंड्स को, हवाओं को एड्रेस कर रहा है कि तुम ब्लो करते रहो, क्रैक योर चीक्स, इतनी तेज़ी से बहो, ठीक है, कि क्रैक योर चीक्स, दैट मीन्स द फर्मनेस इन द फ्लो। रेज, जैसे गुस्से में कोई ब्लो कर रहा है ना। यू कैटरेक्ट्स एंड हरिकेन्स स्पाउट, कैटरेक्ट्स वाटरफॉल को कहते हैं ना। तो जो झरने हैं, हरिकेन्स तो हमें पता है तूफ़ान होता है। स्पाउट, यू ब्लो टिल यू हैव ड्रेंच्ड अवर स्टीपल्स, ड्राउंड द स्कॉक्स, इतनी देर तक बहो जब तक कि तुम भर ना दोगे। स्टीपल्स उनको कहते हैं, जैसे ये चर्च होती है ना, जैसे घंटा घर होते हैं, वहाँ उनको भिगो ना दो, ठीक है, और डूब ना जाएं वो। You sulphurous thought executing fires, कैसी तुम फायर की तरह हो
जो अपने अंदर क्या बह रहा है उनके साथ, सल्फरस थॉट एग्जीक्यूटिंग फायर्स, बहुत सारे विचार, बहुत सारी सोच है तुम्हारे अंदर, वॉन्ट कॉरियर्स ऑफ ओक क्लीविंग थंडरबोल्ट्स। तो कैसा ओक एक तरीके का ट्री है ना, वृक्ष है, तो कैसे इतनी तेज़ हवाएं बह रही हैं कि जो इतने बड़े पावरफुल ये ओक के ट्रीज़ हैं उनको भी चीर देते हैं। वॉन्ट कोरियर्स मीन्स उनके एक ऐसा टूल है, एक ऐसा व्हीकल बन गए हैं ये कि वो विनाश लेके आ रहे हैं इस थंडरबोल्ट, इस बिजली की गरज से। सेंज माई वाइट हेड, तो सेंज मीन्स बर्न, एंड दाउ ऑल शेकिंग थंडर, और जिस तरीके से ये सब बिजली की गरज से ये सब शेक हो रहा है। स्ट्राइक फ्लैट द थिक रोटंडिटी ऑफ द वर्ल्ड, क्रैक नेचर्स मोल्ड और जर्मन स्पेल एट वंस। तो मतलब पूरे वर्ल्ड पे, थिक रोटंडिटी ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड पे जो है इस थंडरबोल्ट की जो आवाज़ है ये एक अटैक कर रही है। क्रैक नेचर्स मोल्ड्स, नेचर्स मोल्ड मीन्स जो नेचर की वस्तुएं हैं, जो नेचर की थिंग्स बनी हैं, उन सबको क्रैक, ब्रेक कर दो। ऑल जर्मन स्पेल एट वंस, अब जैसे उसको टुकड़े टुकड़े कर देना, हर एक चीज़ को। दैट मेक अनग्रेटफुल मैन, क्यों करना है ये सब? क्योंकि इन सब चीज़ों ने इंसान को नाशुक्रा, अनग्रेटफुल, थैंकलेस क्रीचर बनाया है। impatiently, now the part of the fool, तो बहुत ज़्यादा वो मतलब अब वो क्योंकि परफॉर्मेंस कर रहा है तो कहता है अब उस फूल, उस जोकर का रोल तुम प्ले करोगे। कम टेक द फूल्स पार्ट, बी क्विक, आई कांट वेट। ओन अंकल कोट होली वाटर इन अ ड्राई हाउस, ये जो है उसका डायलॉग है। हाउस, ड्राई हाउस इज़ बेटर देन दिस रेन वाटर आउट ऑफ डोर। तो मतलब कि जो एक होली वाटर है, कोट का मतलब रॉयल कोट, राजा किंग के कोट का जो होली सेक्रेड वाटर है वो बहुत बेटर है। किसकी तुलना में बेटर है? जो कोई ड्राई हाउस होगा, कहीं रेन वाटर से जो बरसात का पानी है वो इकट्ठा होता है, वहाँ से कहीं ज़्यादा अच्छा है। गुड अंकल इन आस्क दाई डॉटर्स ब्लेसिंग, हियर इज़ अ नाइट पिटीज़ नाइदर वाइज मैन नॉर फूल्स। तो वो अपने एड्रेस करता है कि अपनी बेटी की जो ब्लेसिंग है, जो एक बून है ना, उसमें हियर इज़ अ नाइट पिटीज़ नाइदर, है ना उसमें ऐसी ये नाइट है जहाँ पे इतना ज़्यादा नेचर जो है वो अपना गुस्सा दिखा रही है। ऐसा लग रहा है कि ना उसमें कोई पिटी है, दया है, ठीक है, ना ही वो किसी वाइज इंसान के लिए है, ना ही वो जो फूल्स हैं उनके अंदर किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं है। तो ऐसे ही वो स्वेदलोफीदोफ जो है वो और सारे डायलॉग्स कोट करता है। देयर इज़ स्ट्रेंथ, देयर इज़ टैलेंट फॉर यू, आई एम अ ग्रेट आर्टिस्ट। नाउ देन हियर इज़ समथिंग एल्स ऑफ द सेम काइंड टू ब्रिंग बैक माई यूथ टू मी। तो मैं अपना पुराना टाइम याद कर रहा हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा यंग था। फॉर इंस्टेंस टेक दिस फ्रॉम हेमलेट, तो एक और प्ले है शेक्सपियर का बहुत फेमस, हेमलेट। आई बिगिन, लेट मी सी हाउ डज इट गो, ओ यस दिस इज़ इट। तो वो हेमलेट प्ले में से कुछ लाइंस कोट करता है। तो इवानिश उसको कहता है कि अब क्योंकि दोनों कोट कर रहे हैं लाइंस, तो सो ही सेज़ कि चलो अब डायलॉग तो हो गए। स्वेदलोफीदोफ कहता है विल यू प्ले अपॉन दिस पाइप, इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करो। एंड ही सेज़ मैं नहीं, मुझे नहीं आता है।
तो विच विल ऑफ कहता है आई डू बसीच यू, बसीच होता है रिक्वेस्ट करना, तो वो कहता है मुझे इसकी कोई समझ ही नहीं है। तो दिस इज़ हाउ दिस मैन इज़ शोन स्विलोविदोफ कि इतना ज़्यादा एक्साइटेड वो आज भी आपको महसूस करता है खुद अपने आप को, लेकिन वो जो है उसको कन्फ्यूजन है वैनिश को, और वो कोशिश करता है कि उसको थोड़ा कंपेनियनशिप दे सके। तो स्विलोविदोफ उसको समझाता है कि इसको प्ले करना इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, ये तो ऐसा है, इट इज़ एज ईजी एज लाइंग। लाइंग मतलब झूठ बोलना। गवर्न दीज वेंटेजेस, वेंटेजेस वो होल्स हैं जो पाइप की जो उस बंसरी पे हैं, विद योर फिंगर एंड थम। तो इन होल्स पर तुमने अपनी फिंगर्स और अपने थम को रख लेना है, एंड गिव इट ब्रेथ विद योर माउथ, ठीक है, और इसमें तुमने ब्लो करना है, एंड इट विल डिस्कोर्स मोस्ट एलोक्वेंट म्यूज़िक। एलोक्वेंट तुम्हें पता है स्प्लेंडेड, शानदार को कहते हैं। तो ऐसा म्यूज़िक होगा जो कि बहुत ही सुंदर ये क्रिएट करेगी ये जो पाइप है। लुक यू दीज आर द स्टॉप्स, तो यहाँ पे आपने रुकना है। बट दीज आई कांट कमांड टू एनी अटरेंस ऑफ हार्मनी। तो हार्मनी आपको पता है लय रिदम को कहते हैं कि मेरे में इतनी समझ नहीं है, मेरे में इतनी स्किल नहीं है कि मैं इसको किसी अच्छी धुन में प्ले कर सकूं। स्विलोविदोफ, व्हाई लुक यू हाउ अनवर्दी अ थिंग यू मेक ऑफ मी, है ना। तो अब मतलब वो अपनी उदासी कैसे दिखाए, है ना। वो कह रहा है तुमने मुझे अनवर्दी बना दिया है, यूजलेस। You would play upon me. You would seem to know my stops. ठीक है, you can play like you can play any instrument. क्योंकि कैसे, you would seem to know my stops. तुम्हें पता है कि मैं कहाँ रुकता हूँ. You would pluck out the heart of my mystery. हर एक इंसान में मिस्ट्री है, तो मेरे अंदर, मेरे हार्ट के अंदर जो मिस्ट्री है, जो सस्पेंस है, वहाँ तक तुम यू कैन रीच। प्लक आउट मीन्स पहुँच सकते हो, रीच कर सकते हो। यू वुड साउंड मी फ्रॉम माई लोएस्ट नोट टू द टॉप ऑफ माई कॉम्पस। तो तुम एक उस कॉम्पस की तरह हो जो डायरेक्शन बताता है, और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तुम एप्रोप्रिएट जो लोएस्ट नोट मीन्स जो एक ट्यून है, जो एक धुन है, वो तुम क्रिएट कर सकते हो। एंड देयर इज़ मच म्यूज़िक, एक्सीलेंट वॉइस इन दिस लिटिल ऑर्गन, ठीक है। और जैसे अब इस ऑर्गन में बहुत कुछ है, इस म्यूज़िकल ऑर्गन में, इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट म्यूज़िक है, येट कैन नॉट यू मेक इट स्पीक। उसी तरीके से इसको तुम म्यूज़िक क्रिएट करवाओ। डू यू थिंक आई एम ईजियर टू बी प्लेड ऑन दैन अ पाइप। तो क्या तुम ये मानते हो कि इस जो ये बंसरी है ना, इसकी तुलना में यू कैन प्ले मी ईजीली। तुम तो इसको भी प्ले नहीं कर पा रहे हो। अब कॉल मी व्हाट इंस्ट्रूमेंट यू विल। तुम मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम देना चाहते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। दो यू कैन फ्रेट मी, फ्रेट होता है परेशान करना, इरिटेट करना, लेकिन एक बात मुझे क्लियर है, यू कैन नॉट प्ले अपॉन मी। और फिर ऊंची ऊंची हंसता है, और जैसे बहुत ज़ोर से अपने उसको जो इवानिश है उसको क्लास्प करता है, पकड़ लेता है, जैसे गले लगाना, ब्रेवो एंड खोर ब्रेवो। तो जैसे किसी को हम प्रेज़ करते हैं, है ना, इनकरेज करते हैं, वेयर द डेविल इज़ देयर एनी ओल्ड एज इन दैट। तो इसका मतलब जो ये मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मेरी ओल्ड एज तो कहीं नहीं है। आई एम नॉट ओल्ड, दैट इज़ ऑल नॉनसेंस, अ टॉरेट ऑफ स्ट्रेंथ रशेस ओवर मी। देखो ये तो सारी चीज़ें यूज़लेस निकली, मेरे अंदर तो बहुत एक पावर है ना, और एक टॉरेंट ऑफ स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर एक ब्रीज़, एक लहर है एनर्जी की। दिस इज़ लाइफ, फ्रेशनेस, यूथ। और ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे यंग एज में इंसान के अंदर फ्रेशनेस होती है। ओल्ड एज एंड जीनियस कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर।
कौन कहता है कि ओल्ड एज और जो आर्ट है, कला है, वो साथ साथ नहीं रह सकते। यू सीम टू बी स्ट्रक डम निकेतुष्का। तुम ऐसा क्यों लग रहे हो जैसे तुम अब बोल नहीं पा रहे हो, एकदम से सन्न रह गए हो। ओके, वेट अ सेकेंड, लेट मी कम टू माई सेंसेस अगेन। मुझे अपने होश में दोबारा आने दो। ओ गुड गॉड, नाउ देन लिसन, डिड यू एवर हियर सच टेंडरनेस, सच म्यूज़िक। और फिर वो दोबारा से लाइन्स कोट करता है। द मून हैड सेट, देयर वॉज नॉट एनी लाइट, सेव ऑफ द लोनली लीजेंड वॉच स्टार्स पेल। तो ये ऐसा टाइम है कि मून भी जो है वो छिप गया है, और उसके जब वो चला गया है तो कोई लाइट भी नहीं है, रोशनी भी नहीं है अब। सेव ऑफ द लोनली लीजेंड वॉच स्टार्स पेल। और अब इसके अलावा स्काई में अब हमारे पास बहुत सारे स्टार्स तो हैं इन आउटर एयर, एंड वट बाय फिट्स मेड ब्राइड। और बाय फिट्स मतलब कुछ हद तक उन्होंने, स्टार्स ने रोशनी को बरकरार, लाइट को रखा है। हॉट ओलिएंडर्स इन अ रोजी वेल, सर्च्ड बाय द लैम्पिक फ्लाई। तो उस वेल का मतलब यहाँ पे वैली है, घाटी होती है ना। ये रोज़ी मीन्स बहुत ज़्यादा रोज़ हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हॉट ओलिएंडर्स हैं, ये ओलिएंडर्स एक किस्म के ट्रीज़ हैं। सर्च्ड बाय द लैम्पिंग फ्लाई। फ्लाई यहाँ पे लैम्पिंग फ्लाई किसके लिए बोला है? लाइट वाला वो इंसेक्ट जिसको हम जुगनू कहते हैं। तो एक जैसे जुगनू सर्च में होता है ना, हुज लिटिल स्पार्क, चाहे उसकी जो स्पार्क है उसके अंदर बहुत कम होती है, वेंट इन एंड आउट लाइक पैशंस बैशफुल होप। जैसे एक इंसान के अंदर जो एक लव की फ्लेम है वो कभी बुझती और जगती है, वैसे है। सो इतने में आवाज़, दरवाज़ा ओपन होने की आवाज़ खुलती है, एंड ही सेज व्हाट्स दैट, देयर आर पेट्रुश्का एंड येगोर्का कमिंग बैक, येस यू हैव जीनियस माय मास्टर। स्वितलोफिदोफ कॉल्स टर्निंग टूवर्ड द नॉइज़, जहाँ से आवाज़ आ रही है, कम हियर टू मी बॉयज़, लेट अस गो एंड गेट ड्रेस्ड, आई एम नॉट ओल्ड। देखो मैं बूढ़ा नहीं हूँ। अब हम सब लोग जो हैं वी चेंज ड्रेस। ऑल इज दैट इज़ फुलिशनेस, नॉनसेंस, ये सब बेकार की बातें हैं। वट आर यू क्राइंग फॉर, किस बात के लिए रो रहे हो? वो तो ऐसे खुश होके हंसता है वहाँ पे पूरे एनर्जी जोश के साथ। यू पुअर ओल्ड ग्रैनी, यू, वट इज़ द मैटर नाउ, दिस वोंट डू, देयर दिस वोंट डू एट ऑल, कम ओल्ड मैन, डोंट स्टेयर सो। तो वो कहते हैं कि तुम ऐसे उन सबको, वो मतलब ऐसे एड्रेस कर रहा है कि किस बात के लिए डर रहे हो, किस बात की फ़िक्र है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। और मुझे व्हाट मेक्स यू स्टेयर लाइक दैट, स्टेयर होता है लगातार किसी को देखना, घूरना। देयर एम्ब्रेसेस हिम इन टीयर्स, और आंखों में उसके आंसू हैं, लेकिन रोते रोते ही उनको गले लगाता है और कहता है कि रोना जो है तुम बंद करो, डोंट क्राई, वेयर देयर इज़ आर्ट एंड जीनियस देयर कैन नेवर बी सच थिंग्स। जहाँ पे कला है, जहाँ पे विजडम है, जीनियस है, विजडम, इंटेलिजेंस है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जैसे कि ओल्ड एज, लोनलीनेस, सिकनेस, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कोई नेगेटिव थॉट नहीं आ सकता। एंड डेथ इटसेल्फ इज़ हाफ, और डेथ जो है वो भी हाफ मीन्स अपना पूरा असर नहीं दिखा सकती। और फिर वो रोने लगता है, नो निकेतुष्का, इट इज़ ऑल ओवर फॉर अस नाउ, ठीक है। अब मेरे लिए जो है ऑल ओवर मीन्स एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। व्हाट सॉर्ट ऑफ ए जीनियस एम आई एम लाइक अ स्क्वीज्ड लेमन। तो ये मतलब उसकी जो फीलिंग्स हैं उसको कैसे, मतलब कितना सही जो है इस राइटर ने एक्सप्रेस किया है। उस स्क्वीज्ड लेमन की तरह हूँ, एक ऐसा क्रैक्ड जो बॉटल टूट चुकी है, एंड यू आर द ओल्ड रैट ऑफ द थिएटर। तो तुम भी क्या हो गए हो, एक ओल्ड, बहुत ही बूढ़ा जो एक रैट है, वो प्रॉम्प्टर। चलो कम ऑन, दे गो, आई एम नो जीनियस, I am only fit to be in the suit of 14 Brass। एक कैरेक्टर है
एंड इवन फॉर दैट आई एम टू ओल्ड, अब उसको भी निभा नहीं सकता, उसके लिए भी मेरी एज हो गई है। डू यू रिमेंबर दोज लाइन्स फ्रॉम ओथेलो निकितुश्का? तो फिर वो एक और बहुत फेमस प्ले है शेक्सपियर का ओथेलो, उसमें से लाइन्स कोट करते हैं। फेयरवेल द ट्रैंक्विल माइंड, ट्रैंक्विल शांत को कहते हैं, पीसफुल को कहते हैं, कि जो हार्ट बिल्कुल पीसफुल है ना, उसको फेयरवेल, अलविदा। फेयरवेल कंटेंट, हर एक चीज़ को फेयरवेल। फेयरवेल द प्लूम्ड ट्रूप्स एंड द बिग वॉर्स, ट्रूप्स का मतलब यहाँ पे उन आर्मीज़, उन सेनाओं की बात हो रही है जो बहुत ज़्यादा अच्छे से वस्त्रों के साथ, शस्त्रों के साथ खुद को प्लूम करके डेकोरेटेड एंड डेक्ड अप हैं। एंड द बिग वॉर्स, और बड़ी बड़ी जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं। फेयरवेल एवरीथिंग दैट मेक एम्बिशन वर्चू, जो एम्बिशन को, बहुत बड़ी जो आकांक्षाएँ, डिज़ायर्स होती हैं, उनको भी अच्छा बना देती हैं। फेयरवेल, फेयरवेल द नेइंग स्टीड एंड द श्रिल ट्रम्प, तो हर एक चीज़ को फेयरवेल, जहाँ पे जो ये नेइंग किसकी आवाज़ होती है? हॉर्सेस की, घोड़ों की आवाज़ होती है। और जो ट्रम्प है वो जो बिगुल होते हैं वॉर के अराउंड, जिनको ब्लो किया जाता है, सबको फेयरवेल। द स्पिरिट स्टरिंग ड्रम, स्पिरिट मतलब अंदर की जो हमारी स्पिरिट है, इनर स्पिरिट है, सोल है, उसको पूरी तरीके से स्टर कर देना, मूव कर देना, उन सबको फेयरवेल। द ईयर पियर्सिंग फाइफ, तो जो इतनी हमारे जो कान हैं उनको चीरती हुई, है ना, ऐसी फेयरवेल है ये। द रॉयल बैनर एंड ऑल क्वालिटी, तो ये जो रॉयल आपको पता है किंग से जुड़ी हुई, इट्स एन एडजेक्टिव, तो वो जो रॉयल बैनर है, बैनर इज़ अ फ्लैग एंड ऑल क्वालिटी, तो जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। प्राइड, पॉम्प एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्लोरियस वॉर, तो एक वॉर के साथ घमंड, अहंकार, है ना। पॉम्प आपको पता है बहुत चीज़ें शो ऑफ की होती हैं, जो ये कहने के लिए शानदार और शान की बातें हैं। सर्कमस्टांसेस मतलब सिचुएशंस ऑफ वॉर, इन सबको फेयरवेल। और हमें भी पता है कि इट्स अ काइंड ऑफ फेयरवेल दैट दिस कैरेक्टर इज़ गिविंग टू हिज थिएटर लाइफ। ओ यू आर जीनियस, अ जीनियस, तो तुम उसको जो इस स्विटलोविदॉफ है वो वैनिश को कह रहा है कि तुम बहुत अच्छे कलाकार हो, फुल ऑफ इंटेलिजेंस एंड विजडम। और वो इस प्ले की एंडिंग भी एक फिर अगेन एक डायलॉग से करता है। अवे द मूर इज़ डार्क बीनीथ द मून, रैपिड क्लाउड्स हैव ड्रंक द लास्ट पेल बीम ऑफ इवन। तो कहाँ है ये? अवे मीन्स गो अवे, द मूर इज़ डार्क बीनीथ द मून, ठीक है। तो वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सब कुछ अंधेरा है, बीनीथ द मून, ठीक है। रैपिड क्लाउड्स हैव ड्रंक, तो तेज़ तेज़ जो क्लाउड्स हैं, तो उन्होंने भी क्या कर दिया है? ड्रंक द लास्ट पेल बीम, जो थोड़ी सी हल्की सी किरण, जो रे आ रही है रोशनी की, उनको भी बादलों ने अपने अंदर छिपा लिया है। अपने दे हैव बिकम अ शेडो नाउ। अवे द गैदरिंग विंड्स विल कॉल द डार्कनेस सून, और बहुत ही जल्दी क्या होगा, जो ये विंड्स हैं ये भी क्या करेंगी, बहुत जल्दी डार्कनेस को बुला लेंगी, क्योंकि सब कुछ कवर्ड हो जाएगा। एंड प्रोफाउंडेस्ट मिडनाइट श्राउड द सीरीन लाइट्स ऑफ हेवन, और ये सीरीन क्या होता है? पीसफुल। लाइट्स ऑफ हेवन मीन्स जो ये स्काई है वो भी, प्रोफाउंडेस्ट का मतलब डीप होता है। मिडनाइट मीन्स जब आधी रात होती है तब ये बिल्कुल रोशनी को छिपा लेंगे। और वो दोनों, इवानिश और स्विटलोविदॉफ, दे गो आउट टुगेदर, और धीरे धीरे पर्दा जो है वो गिरता है, प्ले ख़त्म हो जाता है।